वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी की दो नई भर्तियों के बारे में। दो नए विज्ञापन जारी हुए हैं, दोनों पर डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, क्या योग्यता है और फॉर्म आप कब से भरेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से देखने को मिला। इसके पीछे का कारण ये था कि पेट 2021 का सर्टिफिकेट 27 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है और उससे पहले जो लंबित भर्तियां हैं जिनके अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त हुआ था उसे जल्दी जल्दी निकाला गया। दो लगातार भर्तियां देखने को मिली, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की, और उसी पर हम लोग डिस्कस करें। इससे पहले भी वन दरोगा की भर्ती देखने को मिली जिसका आवेदन अभी चल ही रहा है। उससे पहले मुहर्रिर का विज्ञापन आया था। तो इधर कई सारी भर्तियां देखने को मिली हैं और अब यही लास्ट है। अब पेट 2021 के आधार पर कोई भर्ती नहीं आएगी। अब जो भी भर्तियां होंगी पेट 2022 के बाद ही होंगी। एग्ज़ाम तो पेट का हो ही गया है, आंसर की आ गई है, रिवाइज्ड आंसर की, और रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोर कार्ड मिलेगा, उसके बाद ही अब नई भर्तियां आएंगी। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक की एक वैकेंसी आई हुई है, 1262 इसमें पद हैं। दो अलग अलग विभागों से ये पद आए हुए हैं और इसके लिए आवेदन 21 नवंबर से शुरू होगा जो चलेगा 14 दिसंबर तक। और ये जो विज्ञापन है ये विज्ञापन संख्या 8 है। इसी के साथ साथ दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ने एक और विज्ञापन जारी किया, विज्ञापन संख्या 9। 21 अक्टूबर को विज्ञापन संख्या 8 जारी हुआ था, 22 अक्टूबर को विज्ञापन संख्या 9 जारी कर दिया गया और ये भी भर्ती सेम कनिष्ठ सहायक की ही है। यहाँ पर पदों की संख्या कम है, सिर्फ 62 पद ही हैं, लेकिन इसका विभाग अलग है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। और ये भर्ती भी पेट 2021 के ही आधार पर हो रही है। तो दो अलग अलग विज्ञापन क्यों जारी किए गए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसा यूपी ट्रिपल एस सी को नहीं करना चाहिए था। इससे छात्रों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो 1262 पदों पर एक विज्ञापन जारी हुआ और 62 पदों पर एक और विज्ञापन जारी हुआ। पहले देखते हैं 1262 पदों वाले विज्ञापन को। इसमें भी पेट 2021 के ही आधार पर छात्र आवेदन करेंगे। यदि आपने पेट 2021 की परीक्षा की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी आपको पता ही है, पहले 25 रुपये लगेगा, बाद में यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको और फ़ी देनी पड़ेगी, फिर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। अब ये जो 1262 पदों पर वैकेंसी आई हुई है ये दो अलग अलग विभागों से आई है। पहला विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ से 1148 पद हैं। और अगला विभाग है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यहाँ पर 114 पदों पर भर्ती है। टोटल 1262 यहाँ से हो गया। अब इसी विज्ञापन में तीसरा विभाग भी जोड़ देना चाहिए था, जो 62 पदों पर अलग से विज्ञापन जारी किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। यदि हम देखें 1262 पदों को तो लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, तो लगभग 19,000 छात्र इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और यदि हम 62 को 15 से गुणा करें जो अलग से विज्ञापन आया तो ये आएगा 930। अब सिर्फ 930 अभ्यर्थी ही इस वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दोनों भर्तियों की योग्यता बिल्कुल सेम है, 12th प्लस ट्रिपल सी। तो ये जो बड़ी वाली भर्ती है 1262, इसमें जो 19,000 छात्र हैं इसी के ही जो टॉप के 930 या लगभग 1,000 छात्र होंगे वही 62 पदों वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों भर्तियों में बैठ पाएंगे और बहुत ऐसे छात्र होंगे जो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से एक साथ भर्तियाँ निकाली जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। तो बात आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2000 पे ग्रेड की दोनों नौकरियां हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों में? 1262 पदों वाली जो भर्ती है इसमें आयु सीमा 18 से 40 है और 62 वाले में 21 से लेकर 40 है। ये एक छोटा सा अंतर है। एक और अंतर है मैं आपको बता देता हूं जो बताया गया है अहर्ता में। ये विज्ञापन 1262 पदों वाली है, इसमें बताया गया है कि 12th प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। सेम यही योग्यता 62 वाली भर्ती में भी है। फ़र्क यहाँ पर यह है कि 1262 वाली भर्ती में टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मांगा गया है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। देख सकते हैं ट्रिपल सी यहाँ पर भी है। और 62 पदों वाली भर्ती का विज्ञापन भी हम लोग देख सकते हैं। ये विभाग है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। देखिए आयु सीमा 21 से 40 है और शैक्षिक योग्यता इसमें भी इंटरमीडिएट है, ट्रिपल सी है। बस यहाँ पर टाइपिंग सिर्फ हिंदी में मांगा गया है लेकिन 30 शब्द प्रति मिनट है। तो हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट का टाइपिंग अच्छी खास स्पीड होती है। ये दो अंतर हैं दोनों भर्तियों में।
जिसकी वजह से विज्ञापन को अलग कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों विज्ञापन को एक साथ जारी किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन जब जारी करता है उसमें 20-25 प्रकार के अलग अलग पद होते हैं, बहुत सारे पदों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें आवेदन करते हैं, तो कुछ वही व्यवस्था करना चाहिए। यदि पद समान है तो एक साथ विज्ञापन जारी किया जाए। और मेरा तो ये मानना है कि पद भी अगर अलग हैं लेकिन यदि ग्रेड पे सेम है और योग्यता उसका सेम है तो भी ऐसे पदों को एक साथ विज्ञापित किया जाए ताकि मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक छात्र बैठ सकें। कम कम पदों की भर्ती जारी होगी तो वही छात्र सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा, एक जगह उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जगह उसका सिलेक्शन होता भी है तो वो छोड़ देगा या तो परीक्षा ही छोड़ देगा, और जिनका नंबर पेड में कम होगा उसको मुख्य परीक्षा में कहीं भी बुलाया ही नहीं जाएगा। एक परीक्षा खराब हुई तो पूरा साल उसका खराब हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा पेट 2022 की परीक्षा किस तरह से हुई, किस तरह से छात्र ट्रेनों बसों में धक्के खाते गए, तो पेपर खराब होना किसी का भी बहुत ही स्वाभाविक है। अभ्यर्थी तो ये भी मांग कर रहे हैं कि पेट की वैलिडिटी 1 साल से बढ़ाकर कम से कम 3 साल किया जाए, और एक फिक्स कट ऑफ की भी मांग हो रही है अलग अलग भर्तियों में। देखते हैं इस संबंध में क्या होता है। फिलहाल तो कोई आश्वासन मिला नहीं है, और ये 2 विज्ञापन आए थे, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी। एक और अपडेट आपको देनी है, जो 62 पदों वाली भर्ती है इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ये अलग से जल्द ही बताया जाएगा। और इसका आवेदन 19 दिसंबर को शुरू होगा जो चलेगा 8 जनवरी तक। वहीं पर विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 जो वैकेंसी 1262 पदों पर आई है 2 अलग अलग विभागों से, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो गया है। तो टोटल 100 नंबरों पर चयन होगा, जिसमें 65 नंबर का एग्ज़ाम है, 30 नंबर एकेडमिक से है और 5 नंबर कुशल खिलाड़ियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर होगा। अब जो 65 नंबर का एग्ज़ाम है इसमें 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स है 65, यानी कि ये क्वेश्चन आधे नंबर का है। और 130 सवालों को हल करने के लिए आपको 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा। तो 90 मिनट में 130 सवाल, ये आपको ध्यान रखना है। में 3 अलग अलग भाग होंगे, हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता 60 सवाल 30 अंक का, रीजनिंग 30 सवाल 15 अंक का, और जीएस 40 सवाल 20 अंकों का। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 है। पूरा सिलेबस डिटेल में जारी कर दिया गया है। और एकेडमिक के 30 नंबर कैसे मिलेंगे, तो यदि इंटरमीडिएट में आपका फर्स्ट क्लास है तो आपको डायरेक्टली 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 45 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम तो 15 अंक हैं, और 33 से ऊपर और 45 से कम तो 10 अंक हैं। तो इस तरीके से इंटर के आधार पर कुछ मार्क्स है। फिर ग्रेजुएशन में यदि आपका फर्स्ट क्लास है तो 10 अंक, और इसी के अलावा उससे कम है तो 8, और फिर उसके बाद 5। तो 30 अंक तो बड़े ही आसानी से बहुत सारे छात्रों को मिल जाएगा, और वो 30 अंक का लीड ले सकते हैं। यदि उनका 12 में फर्स्ट क्लास है तो 20 नंबर, और ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया है तो 10 नंबर। हालांकि ग्रेजुएशन अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है, यदि आपने नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन आपको ये 10 नंबर नहीं मिलेगा। और 5 नंबर मिलेगा खिलाड़ियों को जो कुशल खिलाड़ी हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। इंटरनेशनल खिलाड़ी को 5 अंक, नेशनल स्तर पर यदि आप खिलाड़ी हैं तो 4 अंक, राज्य स्तर के हैं तो 3 अंक, और अपने विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल स्तर पर खेला है, खिलाड़ी हैं आप, उसका सर्टिफिकेट है, 2 अंक आपको मिल जाएगा। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। 65 अंक की परीक्षा, 30 अंक एकेडमिक, 5 अंक कुशल खिलाड़ी, टोटल 100 अंक हो गए। यदि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इंटरव्यू आपका कराया नहीं जाएगा। मुख्य परीक्षा में 15 गुना छात्रों को बुलाना है। उत्तर प्रदेश के यदि आप मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी यदि कोई आपके डाउट हैं और तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।